हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है घूंघट। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज समर्थ की बड़ी बुआ को घर पर आना था। समर्थ की शादी के समय बुआ जी किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, इसीलिए वो आज समर्थ की नववधु अवंतिका से मिलने आ रही थी। समर्थ के पिताजी को बुआ जी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वो थोड़ा पुराने विचारों की थी। पूरे घर में किसी के भी अंदर उनकी बात टालने की हिम्मत नहीं थी। अवंतिका नौकरी पेशा लड़की थी। उसका और समर्थ का प्रेम विवाह हुआ था। समर्थ की माँ ने उसको बुआ जी के सामने पल्लू रखने और थोड़ा कम बोलने की हिदायत दी थी। बुआ जी के आने पर अवंतिका ने उनके पैर छुए, पर उसका पल्लू सर से हट गया। बुआ जी ने आते ही उसको सुना दिया। उसके बाद तो बुआ जी की नजरें अवंतिका के हाव भाव पर ही जमी थी। अवंतिका को पल्लू सिर पर ढकने की आदत थी नहीं। आज सुबह से ही वो पल्लू संभालने में लगी थी। इसी उपाहों में कब पल्लू सरक कर उसकी आंखों के सामने आ गया और वो रसोई घर से आते हुए बहुत तेज गिर गई। उसका पैर मुड़ गया। वो दर्द से कर्रा उठी। उसकी ये हालत समर्थ से देखी न गई। वो किसी तरह उसको उठाकर कमरे में छोड़ आया। फिर उसके पैर की मालिश करके दवाई लगाकर गर्म पट्टी बांध दी। बुआ जी को समर्थ का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। इसी तरह शाम को भी समर्थ ऑफिस से आने के बाद सीधे रसोई में चला गया और अवंतिका के साथ खाना बनाने में मदद करने लगा। तो बुआ जी का धैर्य जवाब दे गया। वो सबको सुनाते हुए कहने लगी कि जमाना कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, पर पत्नी द्वारा पति से अपने पैर छुआना और घर के काम करवाना बहुत बड़ा पाप है। फिर अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए बोली कि ऐसी लड़कियों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ये बोलते बोलते उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसे घर में तो वो बिल्कुल नहीं रुक पाएंगी जहाँ ऐसी उल्टी गंगा बह रही हो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर समर्थ से चुप नहीं रहा गया। वो बोला, बुआ जी, यहाँ किसी ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी है। मैंने अवंतिका के साथ 7 फेरे लिए हैं। उसका हर सुख दुख में साथ देने का वचन दिया है। डूब कर मरने वाली तो बात तब होती जब मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाता, घर में नशा करके आता, या फिर अवंतिका से सबसे ऊंची आवाज में बात करती। आपको तो खुश होना चाहिए कि ये आपके और मम्मी पापा के दिए हुए ही संस्कार हैं जो मैं अपनी पत्नी की इज्जत करता हूँ। रात को लेटते हुए बुआ जी को समर्थ की बातें कहीं न कहीं सही लग रही थी। उनको ये भी लगा जमाने के साथ चलना है तो पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब अवंतिका उनके पास चाय लेकर आई तो उन्होंने उसको प्यार से गले लगा लिया और कहा कि असली इज्जत तो दिल से होती है, पल्लू से नहीं। वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है। बुआ जी का बदला रूप देखकर समर्थ भी आकर उनके गले से लग गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।